अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जनाब आज हमने अपने किचन में बनाए हैं ज़बरदस्त सी ये बीफ की तहरी। कितनी सॉफ्ट और टेंडर इसकी है बोटियाँ, आप देख सकते हैं, और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने जो लिया है बीफ, वो बहुत ही अंडर कट और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर लिया है। छोटी छोटी मैंने इसकी बोटी करवा ली है। और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर 1.25 कप पानी। अगर आपका बीफ सख्त हो तो आप 2 कप पानी डालें। मेरा बीफ जो है वो बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.25 कप पानी। यहाँ पे स्पाइसेस हैं, इसके अंदर कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और इसके अंदर गरम मसाले हैं, ज़ीरा है, और गरम मसाला पिसा हुआ मैंने डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून। तो स्पाइसेस जो हैं वो मैं किस तरह से डाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की मैंने ऑनियन ली है और उसे मैंने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जो सब मिर्चें मैंने ली हैं, स्पाइसेस मैंने लिए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि 2 टीस्पून मैंने डाली है इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, और 1.5 टीस्पून डाला है मैंने सॉल्ट का। तो यहाँ पे मैंने डाला है अदरक और लहसुन, जिसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून है अदरक और 1 टेबल स्पून से कहीं ज़्यादा है लहसुन। तो शुरू में हम जो है वो अदरक और लहसुन में लहसुन ज़्यादा डालेंगे, बाद में हम इसका एक ज़बरदस्त सा भिगार भी लगाएंगे। तो अब हम प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद, और इसे मैं दूंगी 30 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी मैं। आपका अगर मीट जो है वो हार्ड है तो आप 40 मिनट के लिए इसे प्रेशर दीजिए। यहाँ पे मैं एक पॉट रखूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है वेजिटेबल ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, आप घी भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक बड़ी साइज़ की ऑनियन। जो मैंने ऑनियन वहाँ पे रखी डाली थी वो कच्ची थी। अब यहाँ पे हम ऑनियन को एक कलर देंगे, ब्राउन करेंगे इसे, तो इसका अच्छा सा एक कलर आएगा। और फिर उसके अंदर हम दोबारा से अदरक लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारी प्याज है इसे हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, बहुत ही अच्छे वाला ब्राउन कलर करेंगे। तो यहाँ पे जो प्याज है हमारा बिल्कुल परफेक्ट, जो मुझे कलर चाहिए था वो ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेशली अदरक। जी हाँ, इसके अंदर हम अदरक डालेंगे। और यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं, लौंग शामिल किया है, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल की है। और उसके बाद हम फ्रेशली इसके अंदर जिंजर डालेंगे, अदरक डालेंगे, क्रश किया हुआ, मोटा कुटा हुआ। क्योंकि जब आप बीफ बनाएं उसके अंदर आप अदरक जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर डालें तो वो दूध हज़म हो जाता है, बहुत अच्छा उसका जायका आता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून तकरीबन जितना जो है वो जिंजर लिया है। और अब मैं इसे इस मसाले के साथ थोड़ा जो है वो फ्राई करूँगी। एक तरह का ये तड़का हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मैं आपको स्पाइसेस एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ। स्पाइसेस में मैंने 2 टीस्पून डाली है कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट मैंने डाला है, और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है, और 1 टीस्पून ही साबुत गरम मसाले डाले हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप पानी डालकर मैं इस प्याज के और अदरक के मसाले को थोड़ा कुक करूँगी, कवर करके इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए जो है वो कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर अपना खोल दिया है। तो मुझे यहाँ पे 80% जो अपना मीट है वो पका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीट हमारा जो है वो 80% से ज़्यादा थोड़ा सा गल गया है। अब हम इसे इस तड़के के अंदर जो इसका मीट है वो डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे इस ऑनियन वाले ऑयल में। तो ऑनियन का आप कलर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आया है। राइस के लिए ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जो तहरी होती है वो पुलाव और बिरयानी की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें ये चावल जो हैं थोड़े से हम नरम करके इसमें बनाते हैं। ये सख्त चावल नहीं होते जैसे हम बिरयानी और पुलाव के होते हैं। ये चावल थोड़े से स्टिकी राइस कहलाते हैं, जो तहरी के राइस होते हैं। तो ये जो मीट है हम इसका अच्छी तरह से यहाँ पे इसको भून लेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से इस प्याज में, और मसाले भी सारे हमारे भून जाएंगे। गोश्त के अंदर हमारा ऑलरेडी फ्लेवर बहुत अच्छा आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे जो मीट है वो हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। मैंने 2 कप राइस रखे हुए थे सोक करके, तो मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं। पानी थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है, तकरीबन 2.5 पौने 3 कप पानी होना चाहिए 2 कप राइस के लिए।
तो यहाँ पे 2 टी कप मैंने लिए थे चावलों के और वो मैंने सोक किए हुए थे हाफ़ आवर पहले। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप चाहें तो डेली बेसिस के राइस भी ले सकते हैं, ताहरी में वो भी चल जाते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम जब दम का आधी कंडीशन आ जाए तो 2 टीस्पून भर के हमने सूखा धनिया जो है वो इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी 4 अदद। तो इस कंडीशन में जब आधा पानी इसका सोख हो जाए तब आपने इसके अंदर सूखा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करनी है। तो अब जो है वो इसकी दम वाली कंडीशन आ चुकी है। हल्का हल्का इसके अंदर पानी हो तो आपने इसको दम लगाना है। और यहाँ पे आपने सॉल्ट को चेक करना है ज़रूर दम लगाने से पहले। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लगा था तो मैं 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट का और ऐड किया है। तो आप भी अपना हर सॉल्ट का अपना एक हिसाब होता है। तो मैंने 1.5 टीस्पून सिर्फ गोश्त में डाला था, तो मुझे अब थोड़ा सा राइस में कम लगा है, तो लिहाजा मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो मज़ीद इसके अंदर डाला है। अब हम इसे दम लगा देंगे, कम से कम 40 मिनट का हम इसके अंदर दम लगाएंगे, बिकॉज़ ये दम जो है ज़्यादा देर आता है इसको। और आप देख सकते हैं कि जो चावल हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से रेडी हो गए हैं।